हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी वेनिंग से मिलता है और उसे विंग के बारे में एक सच पता चलता है। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं वेनिंग जो वांग जी को एक आइडिया देता है, वांग जी जैसे ही आइडिया को सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, वेनिंग क्या ये काम करेगा? वेनिंग कहता है, सर मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। जिस पर वांग जी खुश हो जाता है और वो वेनिंग से कहता है, थैंक यू सो मच। वेनिंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी आयुआन के फोrehead पर किस करता है और कहता है, लिटिल बॉय हम जल्दी मिलेंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वेनिंग जो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन बस इतना करो कि तुम्हारे डैड को पता ना चले कि ये सब कुछ मैंने किया है, वरना तुम्हारे डैड मुझे मार डालेंगे और मैं अपनी अभी मरना नहीं चाहता। ऐसा कहता है और वो आयुआन को लेकर उस कैफे से चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपना सामान अपने बैग में रखता है और वो सीधा उस अपने छोटे से रूम से बाहर निकलता है। तभी जीनी उसे दिखती है। जीनी कहती है, विंग। विंग कहता है, सीजे। जीनी कहती है, विंग तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? विंग कहता है, वैसे भी सर चले गए हैं और अब ऑफिस का टाइम भी जल्दी ख़त्म होने वाला है। मैंने उनका सारा केबिन साफ़ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं भी घर जा सकता हूँ। जीनी कहती है, तो ठीक है। ऐसा कहती है। तभी जीनी कहती है, विंग क्या तुम मेरे घर खाने पर आ सकते हो? विंग कहता है, क्या? जीनी कहती है, हाँ तुम जानते हो बाबा तुम्हें तुमसे मिलना चाहता है। विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, पर सीजे वो मैं बहुत बिजी होता हूँ घर जाकर। जीनी कहती है, और ऐसे कैसे बिजी हो तुम? क्या तुम घर में जाकर किसी बच्चे को संभाल रहे हो? ऐसा लग रहा है। विंग जो बस जीनी की तरफ देखता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। जीनी कहती, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, सच यही है सीजे कि मैं घर जाकर मेरा एक बच्चा है उसे संभालता हूँ। जीनी कहती है, विंग मजाक मत करो। विंग कहता है, ये मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन वो जीनी को सारी सच्चाई बताता है। जीनी की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वो विंग से कहती है, विंग मुझे नहीं पता था कि इस छोटी सी उम्र में तुम इतना कुछ झेल रहे हो। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं झेल रहा, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मेरी सीजे की निशानी है। आपको पता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जीनी कहती है, मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में साफ देख सकती हूँ। ऐसा कहता है। वहीं विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। चीनी कहती है, तो कैसा हो? तुम भी उसे लेकर आओ, बाबा उससे मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। विंग कहता है, सीजे अभी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, अब बाद में मैं आपको बता दूंगा। जीनी कहती है, ठीक है विंग, मैं तुम्हें जिद नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी तुम जल्दी आओ, बाबा तुमसे मिलना चाहता है। जिस पर विंग कहता है। वो अपना बैग लेता है और चला जाता है। चीनी जो जाते हुए विंग को देखती है और कहती है, इंसान के चेहरे की हंसी देखकर कभी नहीं ऐसा समझना चाहिए कि वो मुश्किल में नहीं है। इंसान की असलियत जब देखते हैं तब पता चलता है कि सामने वाला इंसान कितना परेशान है। ऐसा कहती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो आज बिल्कुल भी अपने मेंशन में नहीं जाता, वो सीधा अपने अपार्टमेंट में जाता है जो उसने अपने लिए एक लेकर रखा है। वो सीधा अपने अपार्टमेंट में अंदर जाता है। वो डोर ओपन करता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वो अपनी गर्दन पीछे करता है और कहता है, बस अब मुझे इस बारे में पहले गग्गा से बात करनी होगी। अगर गग्गा सब कुछ सही हुआ, मैं जानता हूँ गग्गा कुछ ना कुछ कर लेंगे। तभी वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और अपने गग्गा के लिए कॉल करता है। वहीं से चैन दो रूम में ही फ़ोन उठा लेते हैं। चैन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी कहते हैं, गग्गा क्या आप मेरे अपार्टमेंट में आ सकते हैं? चैन कहते हैं, वांग जी तुम वहाँ क्यों गए? वांग जी कहते हैं, गग्गा मैं थोड़ा टाइम अकेला रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चैन कहते हैं, ठीक है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, थोड़ी देर में ही मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में पहुँच जाऊँगा। वांग जी कहता है और फ़ोन कट कर देता है।
वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग बहुत परेशान था क्योंकि उसे वांग जी का बिहेव समझ ही नहीं आ रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वांग जी इतनी जल्दी बदल गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ हुआ वांग जी को तो कुछ याद ही ना हो। विंग को ये सोच कर ही पता नहीं क्यों अपने अंदर एक पेन फील हो रहा था। वो अपने मन में कहता है वो इडियट खुद को समझता क्या है कि वो बहुत होशियार है। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कल उसने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो 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 मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज वो मुझे पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा है, मेरी बात भी सुनना नहीं चाहता, ऐसा कहता है। वहीं पिंक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन तभी वो कहता है पर मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता तो ठीक है, मैं भी उससे बात नहीं करूँगा। रही रिजनरेशन की तो मैं इसे कल उसको दे दूँगा। मैं कल अपनी जॉब से रिजाइन कर दूँगा। मैं उसके सामने नहीं आऊँगा, ऐसा सोचता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं सचिन जो वांग जी के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, तभी वो अंदर जाते हैं। वांग जी जैसे ही अपने गग्गा को देखता है वो कहता है गग्गा। सचिन कहते हैं वांग जी क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वांग जी सचिन दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं वांग जी जो सचिन से सब कुछ बताता है जो कुछ वेनिंग ने उससे कहा था। सचिन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं क्या ये सच है। भागजी कहता है पता नहीं, पर आप जानते हैं वेनिंग उसका बेस्ट फ्रेंड है। अगर ये बातें वेनिंग ने कही हैं तो ऑफकोर्स ये सब कुछ सच है। तभी वो कहते हैं अगर ये सच है वांग जी तो फिर तुम्हें विंग का दिल जीतना होगा। तभी वांग जी कहता है पर मेरे पास एक आइडिया है। चैन कहते हैं वो क्या। तभी वांग जी वेनिंग ने जो आइडिया दिया था उसे चैन को बताता है। चैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैन कहते हैं वांग जी क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। वांग जी कहता है गगा मैं विंग के लिए ये करना चाहता हूँ। चैन कहते हैं पर तुम अच्छे से जानते हो कि अगर अंकल को पता चला तो वो इस बात के लिए कभी रेडी नहीं होंगे। वांग जी कहता है गगा मैं आपकी जैसा डरता नहीं हूँ, मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगा। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। सचैन कहते हैं वांग जी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। सचैन कहते हैं इसलिए आपने उसको खुद से दूर जाने दिया और इतने सालों से उसके लिए तड़प रहे हैं। गंगा मैं अपने प्यार को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अंकल के खिलाफ ही क्यों ना होना पड़े। तभी सचैन वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं वांग जी चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, पर मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है गगा मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। ऐसा कहते हैं सचैन कहते हैं ठीक है तो मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, कल तक तुम्हारे लिए वो सब कुछ अरेंज करके देता हूँ। वांग जी कहता है सच में गगा। तो चैन कहते हैं बिल्कुल मैं मेरे भाई का प्यार पाने में उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा कहते हैं वांग जी अपने भाई को टाइटली हक कर लेता है और कहता है आप दुनिया के सबसे अच्छे गग्गा हैं। सिचैन कहते हैं और तुम भी दुनिया के सबसे अच्छे छोटे भाई हो पता है। ऐसा कहते हैं वांग जी बहुत खुश हो जाता है। सिचैन कहते हैं ठीक है मैं कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन तुम अच्छे से आराम करो और टाइम से खा लेना। वांग जी कहता है सिचैन जी वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने भाई को जाते हुए देखता है और कहता है बस मैं चाहता हूँ मेरे भाई का प्यार उसके पास वापस आ जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, तभी वो सामने वेनिंग और आयुआन को देखता है। विंग एक स्माइल करता है। वेनिंग कहता है विंग तुम आ गए। विंग कहता है हाँ वेनिंग मैं अभी बस थोड़ा फ्रेशन अप होके आता हूँ, फिर मैं आयुआन को संभाल लूँगा और तुम अपना काम कर सकते हो। वेनिंग कहता है ओके। विंग जो जल्दी से अपने रूम में जाता है, वो फ्रेशन अप होता है, थोड़ी देर में ही वो बाहर आता है। वो आयुआन के पास आता है और आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। आयुआन जो विंग को देख रहा था, विंग आयुआन को अपनी गोद में लेकर खेलने लगता है। तभी वेनिंग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुमने रिजाइन कर दिया है। विंग वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं। वेनिंग कहता है क्या तुमने अपना मन बदल लिया। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने मन नहीं बदला। सच तो ये है कि आज वो पर्सन से मैं बात ही नहीं कर पाया।
मैं वांग जी सच से बात नहीं कर पाया और मैं वो पेनिंग कहता है तुम क्या भींग? भींग कहता है पता नहीं वो मैं। ऐसा कहकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है। वेनिंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग अगर तुम रिजाइन नहीं करने वाले थे तो कब तुमने मुझे इतनी स्पीच क्यों दी? विंग कहता है मैं करने वाला था लेकिन वो हमेशा मुझे अवॉइड करते रहे ऐसे जैसे कल हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ हो। उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। तुम्हें पता है मैंने उनसे बात करने के लिए कहा 2 मिनट लेकिन उन्होंने कहा कि वो बिजी हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। समझे तुम? ऐसा कहता है और उसे गुस्सा आ रहा था। वेनिंग थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है ठीक है विंग पर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो सकता है वो सच में भी बिजी हो। विंग गुस्से में वेनिंग को देखता है और कहता है वेनिंग सच बताओ तुम मेरे दोस्त हो या उस लैन वांग जी के? वेनिंग अपनी उसकी तरफ देखता है और कहता है ऑफ कोर्स विंग मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। विंग कहता है लेकिन तुम्हारी बातें ऐसी लगती हैं जैसे तुम मेरे नहीं बल्कि उस लैन वांग जी के दोस्त हो। वेनिंग अपने मन में कहता है ये तो इतना गुस्सा हो रहा है। अगर इसे ये पता चला कि मैं लैन वांग जी से मिला था और मैंने उसे आइडिया दिया है तो ये तो मुझे मार डालेगा। वेनिंग तुम्हें लैन वांग जी के पैरों में पड़ना होगा कि वो उसे कभी ना बताए कि तुम। ऐसा कह के वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं कह रहा। मुझे बहुत अर्जेंट काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहता है और जल्दी अपनी रूम की तरफ भाग जाता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है उस इडियट की वजह से मैं वेनिंग पर भी गुस्सा हो गया लेकिन वो बेवकूफ़ मुझे अवॉइड कैसे कर सकता है? वो खुद को क्या समझता है कि मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता? मैं भी कल उसे अवॉइड करूँगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो आइवान को अपनी गोद में लेता है और फिर उसके साथ खेलने लगता है। वो अपना गुस्सा भूलने की कोशिश करता है। वो आइवान से कहता है मैं भले ही ये जॉब छोड़ दूँ मुझे पता है इसमें मुझे बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन डैड वादा करते हैं डैड तुम्हें फिर भी बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे चाहे तुम्हारे डैड को कितना भी काम करना पड़े। तुम्हें समझ में आ रहा है? डैड तुमसे वादा करते हैं आइवान। और आइवान के फोrehead पे किस करके उसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। सिचेन जो वांग जी को कॉल करते हैं और कहते हैं वांग जी सब कुछ अरेंजमेंट हो गया है। वांग जी कहता है गगा इतनी जल्दी? सिचेन कहते हैं बिल्कुल। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो फ़ोन कट कर देते हैं तभी कुरैन जो वांग जी सिचेन के सामने आते हैं और कहते हैं सिचेन वांग जी कहाँ हैं? सिचेन कहते हैं अंकल वो वांग जी तो अपने अपार्टमेंट में हैं। सिचेन कहते हैं वो वहाँ क्यों गया है? क्या मैंने नहीं कहा कि उसे हमेशा हमारे लैंड मेंशन में ही रहना होगा? क्या उसे चीज़ें समझ नहीं आती? सिचेन कहते हैं अंकल वो सिर्फ थोड़ा परेशान है वो वहाँ थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है तो रहने दीजिए और वैसे भी आप और वांग जी दोनों हर बात पर झगड़ते हैं तो क्यों ना आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। कुरैन कहते हैं कुछ भी हो लेकिन अगर वो ये सोचता है कि यहाँ से भागने के बाद मैं उसका रिश्ता सिन से नहीं करूँगा तो वो गलत है। मैं सिन से उसका रिश्ता कर कर रहूँगा। सिचैन अंकल की बात सुनकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं आखिर ते दोनों एक जैसे क्यों हैं? आखिर अंकल को क्यों समझ नहीं आता कि वांग जी कभी सिन से शादी नहीं करेगा? वो तो ऑलरेडी किसी के प्यार में पूरी तरीके से पागल है और मैं जानता हूँ वांग जी विंग को पाकर ही रहेगा। वांग जी का प्यार कोई नॉर्मल प्यार नहीं है। वो एक जुनून बन गया है उसके लिए। लेकिन क्या होगा जब अंकल को ये सच पता चलेगा कि विंग एक लड़के से प्यार करता है? क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता पर मैं अपने भाई को दुखी भी नहीं देख सकता। ऐसा सोचता है। वहीं गुरैन कहते हैं तुम कहाँ खो गए? वहीं सिचैन कहते हैं कहीं नहीं अंकल। गुरैन कहते हैं ठीक है चलो हम डिनर करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों डिनर के लिए चली जाती है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ देखते हैं वांग जी भी जो पूरी तरीके से रेडी होकर किचन में जाता है क्योंकि वेनिंग जो आज काम से लेट आया था इसलिए वो अपने कमरे में सो रहा था। वहीं विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है क्योंकि आइवान भी अभी तक सो रहा था। तभी वो पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है और उसे टेबल पर सजा देता है। तभी उसे आइवान के रोने की आवाज़ आती है।
विंग जल्दी से रूम की तरफ भागता है और देखता है आयुआन जो बेड पर लेटकर रोया हुआ था। तभी वो उसे अपनी गोद में लेता है और कहता है, क्या हुआ आयुआन, क्या तुम डैड को मिस कर रहे थे? तभी वो देखता है आयुआन का डायपर पूरी तरीके से गीला हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से पहले उसे चेंज करता है। वो आयुआन को थोड़ा क्लीन करता है, उसे अच्छे से कपड़े पहनाता है और उसे अपनी गोद में लेकर नीचे आता है। वहीं वेनिंग जो अपने रूम से निकलता है, वो अपनी आंखों को धीरे धीरे मल रहा था और कहता है, विंग क्या तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? विंग कहता है, अभी नहीं, मैं थोड़ा लेट ही जाऊँगा। वैसे भी मैंने जीनी को बता दिया है कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा। वेनिंग कहता है, ओह ये ठीक है। तभी हम देखते हैं अचानक डोर बेल की आवाज़ आती है। विंग वेनिंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वेनिंग कहता है, आखिर इतनी सुबह सुबह कौन आया है? विंग कहता है, मुझे क्या पता है, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव है? वेनिंग कहता है, तुम पागल हो, मेरा कोई नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम्हें नहीं पता, और मैं तो तुम्हारे साथ गाँव रहता हूँ, और मेरे मॉम डैड तो पहले से ही नहीं है। सीजे की शादी हो चुकी है तो वो यहाँ कभी नहीं आती। मुझे नहीं पता। भीम कहता है, ठीक है ठीक है, तुम जाके अपना फेस वॉश करो, मैं डोर ओपन करता हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा डोर की तरफ जाता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो शॉकिंगली सामने देखता है और कहता है, सर आप यहाँ? वांगी एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो एक्चुअली वो बस सुबह ही सुबह तुमसे पूछने आया था। विंग क्या तुम्हारे घर में थोड़ी सी कॉफ़ी है? एक्चुअली मैं आज ही यहाँ पास में शिफ्ट हुआ हूँ ना, नाइट में ही आया था तो मैं सारी चीज़ें अभी तक लेकर नहीं आ पाया। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, एक्चुअली मैं ये तुम्हारे पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया हूँ। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है। तभी वांगजी कहता है कि नजर आयुआन पर पड़ती है और वो कहता है, हे लिटिल बॉय। आयुआन जो विंग की गोद में तो था लेकिन वो बस वांगजी को ही देख रहा था। तभी वो अपनी दोनों बाहें वांगजी की तरफ कर देता है और वांगजी विंग ये देखकर शॉक हो जाता है कि आयुआन आखिर वांगजी के पास कैसे जा सकता है, क्योंकि आयुआन को कोई भी अननोन पर्सन उसे पसंद ही नहीं है। वो कभी वेनिंग को छोड़कर किसी के पास नहीं आता। वांगजी जो आयुआन को विंग से लेने की कोशिश करता है। विंग कहता है, सर आप यहाँ क्यों हैं? वांगजी कहता है, इसका क्या मतलब है विंग? मैं यहाँ रहना चाहता था, इसलिए बस मैंने ये अपार्टमेंट लिया। मैं कुछ टाइम तक अच्छे से अकेले रहना चाहता हूँ। विंग कहता है, सर आपसे मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं, और आप अगर आपका अपार्टमेंट ही लेना था तो मैं अच्छे से जानता हूँ आप किसी अच्छी सोसाइटी में ले सकते हैं। ये तो आपके सूट की भी नहीं है, फिर आपने ये क्यों लिया? वांगजी कहता है, देखो विंग ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि अब मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं समझता हूँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन ये तो तुम डिसाइड नहीं कर सकते ना कि मुझे कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। विंग कहता है, सर। वांगजी कहता है, देखो विंग मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। सही तो सच बात तो ये है कि मैं अब तुम्हारे पास में रहने आ गया हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा इस टाइम सर ना होकर एक नेवर हूँ, तो तुम्हें मुझे इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और अगर कोई नेवर कुछ मांगने आता है तो उसे दे देना चाहिए। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और अपने मन में कहता है, नेवर माई फुट, मैं सब कुछ समझता हूँ, आप यहाँ क्यों हैं, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं ये जल्दी ही पता लगा लूँगा। ऐसा कहता है। तभी वे जो आयुआन को लेकर ही जाने वाला था कि तभी आयुआन रोने लगता है। विंग जो आयुआन की तरफ देखता है, आयुआन जो बस वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जल्दी से विंग की गोद से आयुआन को ले लेता है और आयुआन एकदम चुप हो जाता है और अचानक वो हंसने लगता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, ये सब क्या है? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता। भीम कहता है, पर आयुआन आपको देखकर इतना खुश क्यों है? भीम कहता है, वांगजी कहता है, मुझे कैसा पता होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं और आयुआन पहले मिले हों, हम तो पहली बार मिल रहे हैं, है ना लिटिल बॉय? ऐसा कहता है। वहीं आयुआन जो वांगजी की शर्ट के बटन से खेल रहा था। भीम जो आयुआन जो वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है। तभी वेनिंग
जो वांग जी को देखता है। वेनिंग जो बस शौक होने का नाटक करता है और कहता है, लैन वांग जी। विंग जो उसकी तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, तो तुम ऐसे मुंह क्यों कर रहे हो? वेनिंग कहता है, नहीं नहीं, मैं तो शौक में हूँ कि मिस्टर लैनवांग जी हमारे घर में क्या कर रहे हैं। विंग कहता है, क्योंकि वो हमारे घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने आए हैं। वेनिंग कहता है, अच्छा, पर यहाँ क्यों? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, तुम जाकर खुद क्यों नहीं पूछते? वांग जी वेनिंग को देखकर एक स्माइल करता है। वेनिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सर आप सच में यहाँ रहने वाली हैं? वांग जी कहता है, बिल्कुल, और तुम क्यों हो? भी तभी वेनिंग कहता है, ओह सर, मैं विंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरा नाम वेनिंग है। वांग जी कहता है, ओह मिस्टर वेनिंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। विंग जो उन दोनों को अनोइंग सा फेस बनाकर देखता है, पता नहीं क्यों, पर उनसे उन दोनों की नज़दीकी कुछ अजीब लगती है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, क्या वेनिंग मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? क्या ये दोनों पहले भी मिले हैं? लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं विंग, अगर वेनिंग वांग जी से मिला होता तो वो तुम्हें ज़रूर बताता। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी कहता है, विंग क्या मुझे एक कॉफ़ी मिल सकती है? वेनिंग कहता है, बिल्कुल सर, इसे अपना ही घर समझिए। और आप खड़े क्यों हैं? सोफे पर बैठिए, आखिर आप विंग के सर हैं, बॉस हैं, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और सोफे पर बैठ जाता है। विंग जो वेनिंग की तरफ देखता है और उसका कॉलर खींचकर किचन में ले जाता है और कहता है, तुमने उसे कमरे में क्यों बिठाया? वेनिंग कहता है, पर वो तुम्हारा बॉस है। विंग कहता है, वो अब यहाँ रहने वाला है, तो एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ उसे बॉस समझकर तुम अपने घर में खाना भी खिलाने वाले हो क्या? वेनिंग कहता है, अगर ऐसा हुआ तो और भी अच्छा है। विंग कहता है, वेनिंग तुम मरना चाहते हो? वेनिंग कहता है, देखो तुम मुझे मन डांटो, वो तुम्हारा बॉस है, तुम्हें नहीं लगता कि उसे तुम्हें उसके साथ रेस्पेक्ट से बिहेव करना चाहिए? विंग कहता है, मुझे मन सिखाओ, समझे तुम? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, फिर भी चलो, तुम बॉस नहीं मानो, लेकिन वो गेस्ट तो है ना, एटलीस्ट हमें उससे एक कॉफ़ी की तो पूछनी चाहिए। वही विंग कहता है एक स्माइल करके, लेकिन उसका फेस बहुत अनोइंग था। मिस्टर वेनिंग, वैसे भी आपने उससे पहले ही कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर दिया है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और हाँ, तुमने इनवाइट किया है तो उसे कॉफ़ी भी बना कर पिलाओ। वेनिंग कहता है, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो मेरी कॉफ़ी कितनी घटिया होती है, अगर कोई एक बार पी ले तो समझ लो शायद ही वो बच पाए। और क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बॉस भरी जवानी में मेरी कॉफ़ी पीकर मर जाए? विंग कहता है, वेनिंग तो अगर तुम उसे कॉफ़ी नहीं पिला सकते थे तो क्यों बुलाया? वेनिंग कहता है, पर तुम तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हो, तुम उसे पिला सकती हो। विंग को गुस्सा तो आता है, लेकिन वेनिंग कहता है, ठीक है, मैं जाकर फ्रेशन अप होकर अच्छे से आता हूँ, ऐसा कहता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहीं विंग जो वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है, उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अच्छा भी लग रहा था। उसके साथ ये क्या है उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं वांग जी जो खड़ा होता है और आईवान के साथ वो किचन में आता है, तभी वो विंग को देखता है। वो कहता है, विंग क्या मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कराऊं? विंग कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सर, आप बैठिए, मैं आपको कॉफ़ी बना कर देता हूँ। और वैसे भी आपको आज ऑफिस नहीं जाना? वांग जी कहता है, बिल्कुल जाना है, लेकिन मैं थोड़ा लेट जाऊंगा। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं थोड़ी देर में ही वेनिंग जो फ्रेशन अप होके आ जाता है, वो देखता है वांग जी जो विंग को बस उसके पास खड़ा होकर अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वहीं विंग को ये पता था, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि उसने 2 बार वांग जी से जाने को कहा, लेकिन वांग जी ने वहाँ से जाने को मना कर दिया। तभी विंग जो एक कप कॉफ़ी वांग जी के हाथ में देता है। वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच विंग। विंग कहता है, कोई बात नहीं। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें ये कप वापस कर दूंगा। तभी वेनिंग कहता है, सर क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? वांग जी कहता है, नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो मैं ऑफिस में जाके कर लूँगा। वेनिंग कहता है, अगर आपको माइंड ना हो सर,
तो आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। विंग बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है। वांग जी कहता है सच में? विंग कहता है पर मैंने 2 लोगों के लिए बनाया है। वांग जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस में जाके अच्छा ब्रेकफास्ट करा दूंगा, मैं सच कहता हूँ, उसके पैसे मैं पे कर दूंगा, लेकिन मैं ये खाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी से उस ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठ जाता है और अपने लिए खुद ही प्लेट लगा लेता है। भींग अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और गुस्से में वेनिंग को देखता है। वेनिंग जो एक नज़र तो विंग को देखता है, लेकिन फिर वो अभी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और चुपचाप अपनी प्लेट लगाता है। और वो विंग खुद देखता है, लेकिन फिर से वो कहता है विंग तुम चाहो तो हम तीनों इसमें से थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। विंग कहता है मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ, समझे तुम? ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और गुस्से में कहता है वो क्यों है यहाँ, क्यों? आखिर वो मुझसे क्या चाहता है? मैं जानता हूँ, वो मुझे बस परेशान करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मुझे परेशान कर सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझा वो? ऐसा कहता है। वहीं वेंडिंग कहता है सर, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी ये सब कुछ कर लेंगे। वांग कहता है क्यों नहीं करूँगा, तुमने मुझे जो आइडिया दिया था मैं उसमें और देर नहीं करना चाहता। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं विंग के आसपास रह सकूँगा। वहीं वेंडिंग कहता है सच में सर, लेकिन मुझे अभी भी लगता है विंग आपसे बहुत गुस्सा है। वांग कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगा। ऐसा कहता है। वेंडिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है पर मैं नहीं जानता मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं सर। प्लीज़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसे कभी मत बताना कि हमने इस पास के घर में रहने का आइडिया मैंने आपको दिया था। हांग जी कहता है चिल चिल वेनिंग, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वेनिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। और तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो डियर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके चैनल को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।